हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है जिसे ना जाने कितनी भाषाओं में बनाया गया है। ये मूवी IMDb पे 8.1 की रेटिंग से अब तक की बेस्ट कोरियन लव स्टोरी है। इस मूवी का नाम है अ मोमेंट टू रिमेंबर। तो कहानी की शुरुआत एक सुजैन नाम की लड़की से होती है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही है क्योंकि वो आज रात उसके साथ भागने वाली है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं सुजैन एक स्टोर से कोल्ड ड्रिंक लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसने स्टोर वाले को पैसे तो दे दिए बट कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। यही सोचकर वो वापस जाती है। जैसे ही वो देखती है सामने उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है और वो कोल्ड ड्रिंक उसके हाथ में देखती है, फिर अंदर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है वो लड़के ने उसकी कोल्ड ड्रिंक ली है, उसे वो छीनकर वो कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। लड़का ये सब चुपचाप देखता ही रह जाता है, उसे समझ कुछ नहीं आता। थोड़ी देर में वो बस में चढ़ती है तो उसे याद आता है उसका वॉलेट तो है ही नहीं। फिर उसे याद आता है कि वो वॉलेट उसने वहीं ग्रोसरी स्टोर पे छोड़ दिया है। वह भागती भागती ग्रोसरी स्टोर जाती हैं जहाँ स्टोर वाला उसे वॉलेट और कोल्ड ड्रिंक दोनों एक साथ देता है। तभी उसे लगता है कि उसने बहुत गलती कर दी। इसका मतलब वो कोल्ड ड्रिंक उस लड़के ही की ही थी। बाहर निकल के वो उस लड़के को ढूंढती है बट वो लड़का उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो काफ़ी ढूंढती है फिर भी उसे कहीं नज़र नहीं आता। फिर सुजैन अपने घर पहुंचती है और उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहते। अगले दिन सुजैन अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है क्योंकि उसके फादर वहाँ के CEO हैं। वहाँ पहुंचकर सुजैन अपने फादर से बोलती है मैं कार में ही ठीक हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल है। जिसके बाद उसके फादर कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊपर जाने लगते हैं। तभी हम दो लोगों को बहस करते हुए देखते हैं। ये वही लड़का है जिससे कल रात सुजैन ने कोल्ड ड्रिंक छीन के पी ली थी। इसका नाम चार्ल्स है और ये यहाँ लेबर का काम करता है और साथ ही आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रहा है। जैसे ही सुजैन के फादर वहाँ आते हैं तो सुपरवाइज़र बोलता है कि चार्ल्स ने हमें कंक्रीट डालने के लिए रोक रखा है। वो बोल रहा है कि आज कंक्रीट नहीं डलेगा जबकि सारा माल तैयार है और आज कंक्रीट नहीं डलेगा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अब चार्ल्स बोलता है कि जहाँ पे हम कंक्रीट डालने की सोच रहे हैं वह जगह इतनी मजबूत नहीं है और अगर हम आज यहाँ कंक्रीट डालते हैं तो ये जगह टूट जाएगी और जिससे बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। सुजैन के फादर जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं पहले भी 10 बार आपको अपना नाम बता चुका हूँ और ऐसा बोल के चला जाता है। तभी गाड़ी में बैठी सुजैन चार्ल्स को देखती है और पहचान जाती है। इतनी देर में सुजैन के फादर गाड़ी में आ जाते हैं और उनका मूड बहुत ख़राब होता है चार्ल्स की वजह से और वो बोलते हैं आजकल लोगों में टेम्परामेंट की बहुत कमी है। सुजैन पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर है। जिस कंपनी में वो काम करती है वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और उसका साथी बहुत परेशान है क्योंकि काम रुका पड़ा है जो नहीं हो पा रहा है। वो कहता है मैं बहुत फंस चुका हूँ। तभी सुजैन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और वो अपने फादर को फ़ोन करती है। उसके फादर कहते हैं मैं एक पर्सन को भेज रहा हूँ बट वो बहुत बदतमीज़ है, तुम उससे बिल्कुल बात मत करना, बस अपने साथ वालों को ही उससे डील करने देना। तभी सुजैन दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे चार्ल्स नज़र आता है और वो देख के शॉक हो जाती है। बट आई थिंक चार्ल्स उसे अभी नहीं पहचान रहा है। वो उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। चार्ल्स अपने काम में बहुत माहिर होता है इसलिए शायद सुजैन के फादर ने उसे भेजा है। तभी चार्ल्स दीवार को देखता है और समझ जाता है कि इस दीवार की हालत तो बहुत ख़राब है। अब चार्ल्स उस दीवार पर हथौड़ा मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि काम कैसे करना है। तभी सुजैन वहाँ से चली जाती है और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकालती है। तभी जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक लेने वाली होती है तभी चार्ल्स आता है और उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और उसको उसी स्टाइल में पीता है जैसे कि सुजैन ने लास्ट नाइट उससे कोल्ड ड्रिंक लेके पी ली थी। और जब वो गाड़ी में बैठा होता है तो देखता है कि एक चोर सुजैन के हाथ से उसका पर्स छीन के भाग रहा होता है और वो उसी की तरफ आ रहा होता है। तो चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है जिससे कि चोर गिर जाता है और फिर थोड़ी देर में वो सुजैन का पर्स उठाकर उसको देता है और अपनी गाड़ी में उसे लिफ्ट भी देता है। अब सुजैन उस रात के लिए चार्ल्स को सॉरी बोलती है बट चार्ल्स उस पर ध्यान नहीं देता और उसे घर छोड़ के चला जाता है। अब सुजैन कम्प्लीटली इम्प्रेस हो चुकी थी चार्ल्स से और वो नेक्स्ट डे जब ऑफिस आती है तो देखती है कि चार्ल्स वहाँ से जा चुका है क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे सुजैन और उसकी फ्रेंड जानबूझकर उसी रास्ते से जाती है जहाँ पे चार्ल्स और उसके फ्रेंड बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं।
चार्ल्स अपने आप में इतना बिजी होता है कि वो सुजैन को देख ही नहीं पाता। मजबूरन सुजैन को खुद ही उसके पास आना पड़ता है और वो बोलती है, हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने तुम्हें देखा तो हम यहाँ रुक गए। अब सुजैन और उसकी दोस्त चार्ल्स के ग्रुप के साथ वहीं बैठ जाते हैं। चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर चार्ल्स सुजैन से एक भरी हुई ड्रिंक देता है और कहता है, अगर तुमने ये ड्रिंक एक बार में ही पी ली तो हमारा साथ ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। तब सुजैन पूछती है, अगर वो एक बार में नहीं पी पाई तो वो कहता है कि तो हम एक दूसरे को कभी जान नहीं पाएंगे और कभी एक दूसरे से आगे नहीं मिल पाएंगे। तभी सुजैन वो ड्रिंक उठाती है और उसे एक बार में ही पी जाती है। ये देखकर चार्ल्स उसे किस कर देता है और दोनों की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। चार्ल्स सुजैन को बहुत खुश रखता है और उसके साथ अपना मैक्सिमम टाइम शेयर करता है और सुजैन भी चार्ल्स को बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी टाइम शेयर करते हैं। तभी हम देखते हैं सुजैन अपने फादर के साथ बैठी होती है और अपने मन में बहुत खुश हो रही होती है। उसके फादर समझ जाते हैं कि सुजैन ज़रूर किसी से को पसंद करती है। वो सुजैन से पूछते हैं, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बताओ। पहले तो वो मना कर देती है, बट फिर वो बता देती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के फादर कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और बताती है कि उसकी फैमिली उससे मिलना चाहती है, बट चार्ल्स मना कर देता है क्योंकि चार्ल्स कहता है कि उसके और उसकी फैमिली में बहुत डिफरेंस है। चार्ल्स के पास खुद का घर भी नहीं है और उसके फादर उसकी कंपनी के सीईओ हैं और वो जस्ट एक लेबर है। चार्ल्स बहुत प्रैक्टिकल होता है और वो कहता है कि हम दोनों एक साथ फ्रेंडशिप तो रख सकते हैं बट शादी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी सुजैन की फैमिली वहाँ जाती है। सुजैन उन्हें देख के शॉक हो जाती है और बोलती है कि पापा आप यहाँ कैसे। सुजैन के पापा कहते हैं कि बेटा तुमने ही तो हमें बुलाया था। एक्चुअली सुजैन ने ही उनको बुलाया था। वो चार्ल्स से अपनी फैमिली को मिलवाना चाहती थी बिना चार्ल्स को बताए, क्योंकि उसे पता था चार्ल्स कभी एग्री नहीं होगा। तभी सब लोग आकर एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे के सामने बिल्कुल चुपचाप बैठ। चार्ल्स यहाँ बिल्कुल खामोश बैठा होता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तभी सुजैन की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वह खड़ी होकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। सुजैन के फादर चार्ल्स से पूछते हैं, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। चार्ल्स बोलता है कि मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ। तभी सुजैन के फादर पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास घर है। तो चार्ल्स बोलता है, नहीं मेरे पास घर नहीं है। चार्ल्स अपने आप में ही बहुत शर्मिंदा फील कर रहा होता है क्योंकि चार्ल्स को अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता और वह उनको सॉरी भी बोलता है। तभी चार्ल्स जाने लगता है, लेकिन सुजैन की मदर उसे बैठा लेती है कि सुजैन के आने तक रुको। लेकिन सुजैन के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। चार्ल्स को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो उन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि वो अब सुजैन को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी दिखाते हैं सुजैन अचानक ही कहीं बाहर चली गई है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और बाहर चलते चलते वो बेहोश हो जाती है। भीड़ लगी हुई देखकर सुजैन की सिस्टर बाहर की तरफ जाती है। थोड़ी देर में उसको सुजैन की सिस्टर की चीखने की आवाज़ आती है और सबके सब लोग बाहर जाते हैं। बेहोश सुजैन को चार्ल्स उठा के अस्पताल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं ज़्यादा तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये अच्छे से रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। जैसे ही सुजैन को होश आता है वो चार्ल्स को गले लगा लेती है। ऐसा उसके फादर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी फाइनली वो एक दिन आता है जो वो दोनों चाहते थे, दोनों की शादी का दिन, और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों शादी वाले दिन बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। चार्ल्स को भी उसकी आर्किटेक्चर की डिग्री मिल जाती है। चार्ल्स बहुत खुश होता है। सुजैन और चार्ल्स की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। कभी कभी सुजैन कुछ चीज़ें भूल जाया करती थी गैस पे रख कर ये, लेकिन चार्ल्स सुजैन को इतना प्यार करते थे कि वो उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। चार्ल्स अब एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन चुका था। तभी सुजैन के फादर एक आदमी को चार्ल्स के पास लेकर आते हैं। चार्ल्स उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है और बताता है, मैं चाहता हूँ इस जगह पर तुम मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत घर तैयार करो। चार्ल्स उस घर का मॉडल बनाता है और सबको प्रेजेंटेशन देता है। वो प्रेजेंटेशन उस आदमी को बहुत पसंद आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। सुजैन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। सुजैन के फादर भी चार्ल्स को एक्सेप्ट कर चुके थे क्योंकि बहुत ही काबिल लड़का था।
खैर अब एक दिन सुजैन जब अपने घर के सामने आती है तो वो यही भूल जाती है कि उसका घर कौन सा है। वह डरते डरते घर के अंदर जाती है। फिर वहाँ पे वो चार्ल्स को देखती है तो उसे बहुत राहत मिलती है। उसे लगता है कि वो सही घर में आई है। फिर वो परेशान होकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या अभी हाल फिलहाल में आप बेहोश हुई हैं। तो सुजैन को याद आता है और वो बताती है कि हाँ वो बेहोश हुई थी। फिर डॉक्टर उसे 1 हफ्ते बाद दोबारा से आने के लिए बोलते हैं। कुछ ज़रूरी चेकअप करने पड़ेंगे। अब सुजैन वहाँ से आ जाती है। चार्ल्स को इस बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि चार्ल्स भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी होता है, लेकिन फिर भी वो सुजैन के साथ टाइम निकाल के बहुत रोमांटिक पल सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम सुजैन को डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ वो 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते बाद गई थी। अब डॉक्टर उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है जैसे कि तुम्हारी बहन की उम्र क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और सिग्नल पर हमें कब रुकना चाहिए और कब चलना चाहिए। लेकिन सुजैन इस बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाती। फिर डॉक्टर उनके सारे टेस्ट करते हैं। अब जब सुजैन ऑफिस आती है तो देखती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो भागने वाली थी वह वापस आ गया है। पहले वो शादीशुदा था, अब उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। अब वो सुजैन को कन्विंस करने की कोशिश करता है बट सुजैन उसे क्लियरली मना कर देती है और बताती है कि अब उसकी लाइफ में कोई और है जिसे वो बहुत प्यार करती है और उससे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती। जब वो चार्ल्स के साथ होती है तब वो एक फ़ोटो पे ग्लू लगाती है और फिर थोड़ी देर में उठ के फ्रिज खोलने लग जाती है। वो ये भूल जाती है कि उसने फ्रिज किस लिए खोला था। फिर वो पलट कर देखती है तो देखती है चार्ल्स को और फिर पूछती है तुम कब आए। चार्ल्स बोलता है कि मैं तो यहीं पर ही था। फिर वो फ़ोटो को देखती है और ग्लू लगा हुआ देखकर पूछती है तुमने इस पे ग्लू क्यों लगाया। चार्ल्स बोलता है ये ग्लू तो तुमने खुद लगाया था। फिर चार्ल्स पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दरअसल उसे पता था कि सुजैन आज डॉक्टर के पास गई थी। सुजैन बताती है कि डॉक्टर ने उसे अगले हफ्ते बुलाया है। फिर नेक्स्ट वीक जब सुजैन वहाँ जाती है तो डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी है। सुजैन बोलती है ये कैसी बीमारी होती है। तो डॉक्टर बताते हैं इस बीमारी में तुम धीरे धीरे सब भूल जाओगी। तुम किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाओगी। तुम ये तक भूल जाओगी कि किस काम को कैसे करना है। तुम अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूलती चली जाओगी। सुजैन बोलती है डॉक्टर मैं अब बस 27 साल की हूँ, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन की मदद से इस बीमारी को कुछ टाइम के लिए डिले किया जा सकता है बट इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये सब सुन के सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है लेकिन वो चार्ल्स को कुछ नहीं बताती, बस चार्ल्स से बोलती है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है। अब सुजैन नौकरी छोड़कर घर पर ही काम करने लगती है लेकिन धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक दिन चार्ल्स जब अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बैठता है तो टिफ़िन ओपन करता है तो उसमें चावल होते हैं। तभी वो दूसरा टिफ़िन ओपन करता है तो उसमें भी चावल होते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं लेकिन चार्ल्स को थोड़ी सी चिंता होती है और वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है जो डॉक्टर सुजैन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तभी डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ को अल्जाइमर है। बहुत ही जल्दी वो अपना परिवार, अपने दोस्त और खुद अपने आप को भी भूलने वाली है। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर के साथ हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ बाकी मौजूद डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्टर की वाइफ को भी यही बीमारी थी और डॉक्टर ने अपनी सारी लाइफ अल्जाइमर के पेशेंट को ट्रीट करने में ही निकाल दी। तभी डॉक्टर बताते हैं तुम्हारी वाइफ को एक रेयर किस्म का अल्जाइमर है जो उसकी वाइफ को भी था। लास्ट टाइम जब उसकी वाइफ सब कुछ भूल गई थी तो वो अपनी वाइफ को वहीं जगह लेके गए जहाँ वो फर्स्ट टाइम मिले थे और उसकी वाइफ को 3 घंटे के लिए सब कुछ याद आ गया। लेकिन 3 घंटे बाद वो तुरंत उनसे पूछती है कि आप कौन है। यह सुन तभी हम सुजैन को घर के बाहर देखते हैं। तभी एक पुलिस वाला सुजैन के पास आता है और पूछता है मैम आपको कहाँ जाना है। सुजैन कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं होता। पुलिस वाला उसे लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी ऑफिस का उसका वही साथी उसके सामने आ जाता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे देखकर पहचान जाती है। दोनों पार्क में जाते हैं और बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। ऑफिस का वो साथी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे हम 2 साल पहले रहते हैं। सुजैन बोलती है 2 साल पहले तो हम मिले ही नहीं थे। एक्चुअली ये 2 साल जो चार्ल्स के साथ बिताए थे सुजैन उसे एकदम से भूल गई होती है। तभी उसे एकदम से शॉक लगता है और उसे याद आता है कि अरे चार्ल्स उसका पति है और वो फटाफट खड़ी होकर वहाँ से भागती है। उसे याद आता है ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो अब उसकी लाइफ में मायने नहीं रखता। इधर चार्ल्स
सुजैन को लेके बहुत परेशान होता है और उसे कॉल करता है, लेकिन सुजैन का फ़ोन कोई और उठाता है और वो बताता है कि ये फ़ोन उसे सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। चार्ल्स जब घर पहुंचता है और सुजैन को देखता है, सुजैन की आंखों में आंसू होता है और वो रो रही होती है। सुजैन को पता चल गया होता है कि चार्ल्स को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ पता चल गया। सुजैन कहती है, अब मैं धीरे धीरे सब भूल जाऊंगी। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब तुम्हें मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी और हमारा प्यार भी ख़त्म हो जाएगा। चार्ल्स भी रोता है और बोलता है, हाँ तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूँगा और हम हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे। और दोनों बहुत रोते हैं। दोनों को आने वाला कल पता था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब चार्ल्स हर जगह स्टिकी नोट्स लगा देता है ताकि उसे सब कुछ याद रहे और फिर ऑफिस जाने लगता है। सुजैन कहती है, आज जल्दी घर आ जाना, क्योंकि आज मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है। चार्ल्स के आने से पहले सुजैन का वही एक्स बॉयफ्रेंड घर आ जाता है और सुजैन उसी को ही चार्ल्स समझने लगती है। वह कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन सुजैन उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आती है। वह सुजैन की गाल पे हाथ रख के कुछ कह ही रहा होता है, तभी चार्ल्स आ जाता है। सुजैन भी चार्ल्स को नहीं पहचान पाती और वो उस आदमी के पीछे जाके छुप जाती है। तब चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को बहुत मारता है और मार मार के घर से बाहर निकाल देता है। सुजैन को लगता है कि कोई उसके पति को मार रहा है। ये देखकर वो स्ट्रेस में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी सुजैन की फैमिली आती है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तब चार्ल्स सारी सुजैन की कंडीशन उसके फादर को बता देता है कि उसे अल्जाइमर है। उसके फादर बोलते हैं कि अब तुम सुजैन का अकेले ख्याल नहीं रख सकते, सुजैन को हमारे पास छोड़ दो। बट चार्ल्स बोलता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और वही उसका ख्याल रखेगा। तभी वहाँ सुजैन आ जाती है और वहीं गेट पे खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। अब उसकी बॉडी पर से भी कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। चार्ल्स जल्दी से आता है, अपनी शर्ट उतारता है और उसके पैरों को साफ करता है। अब अगले सीन में चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और उसे वही मॉडल दिखाता है जिस घर का सपना उन दोनों ने मिलकर देखा था। ये देखकर सुजैन बहुत खुश होती है और चार्ल्स को आई लव यू बोलती है। अब सुजैन चार्ल्स को चार्ल्स के नाम से ना बुलाकर उसके पुराने बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है, क्योंकि बीमारी की वजह से उसकी हालिया यादें जा चुकी थी और उसे पुरानी बातें भी याद थी। यह सुन के चार्ल्स बहुत रोता है। जब चार्ल्स घर पे नहीं होता तो सुजैन को भी बहुत तकलीफ होती है। उसे पता चलता है कि उसकी वजह से चार्ल्स बहुत परेशान है। तभी वो एक खत लिखती है कि चार्ल्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल नहीं है, बट मैं फिर भी तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहती। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और ऐसा कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स घर आता है तो उस लेटर को पढ़ के बहुत रोता है और पूरी तरह से टूट जाता है। तभी सुजैन के फादर चार्ल्स को एक तलाक का पेपर दिखाते हैं जिसपे सुजैन साइन करके ऑलरेडी दे गई थी, लेकिन चार्ल्स बिल्कुल भी तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि वो सुजैन से बहुत प्यार करता है और वो उन पेपर्स को फाड़ देता है और सुजैन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे कंप्लेन भी लिखाता है, बट उसे सुजैन कहीं नहीं मिलती। फिर चार्ल्स को एक दिन अपने लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, जिसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है, जिसमें सुजैन ने लिखा होता है, आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। सुजैन ने वहाँ अपने आसपास के पहाड़ों के बारे में भी जिक्र किया था। बस तो फिर क्या था, चार्ल्स उसे ढूंढने निकल जाता है और फाइनली उसको एक हॉस्पिटल में सुजैन मिल ही जाती। तभी नर्स बताती है कि सुजैन की तबीयत बहुत ख़राब है, कभी कभी तो वो अपने कपड़े तक नहीं पहन पाती। तभी चार्ल्स सुजैन के कमरे में जाता है तो वहाँ उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें चार्ल्स और सुजैन दोनों एक साथ होते हैं। नर्स बोलती है उसने सारी फ़ोटो फाड़ दी, सिर्फ एक फ़ोटो को छोड़कर। तभी चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि सुजैन चार्ल्स का स्केच बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो तीनों कैफेटेरिया में बैठते हैं। चार्ल्स यहाँ सुजैन को बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुजैन बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये सुनकर चार्ल्स को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू छुपाने के लिए चश्मा पहन लेता है, बट वो अंदर ही अंदर रो ही रहा होता है ताकि सुजैन को पता ना चले। फिर वो नर्स को बोलता है, जब मैं आपको बोलूँ तो सुजैन को एक जगह ले आना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उसी स्टोर के सामने आ जाती है जहाँ सुजैन और चार्ल्स पहली बार मिले थे। और जब सुजैन स्टोर के गेट पे जाकर देखती है तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ होती है और सुजैन चार्ल्स से पूछती है, क्या ये स्वर्ग है? दरअसल उसे अब सब कुछ याद आ गया होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉक्टर की पत्नी को आया था। और अगले सीन में दिखाते हैं कि चार्ल्स सुजैन को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है
और उसे पहली बार आई लव यू बोलता है। चार्ल्स सुजैन को प्यार तो बहुत करता था, बट उसने कभी उसे आई लव यू नहीं बोला था, और सुजैन भी उसे गले लगा लेती है। अब ये तो हमें नहीं पता कि सुजैन की याददाश्त कितने टाइम के लिए आई है, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ की याददाश्त तो सिर्फ 3 घंटे के लिए आई थी। बट ये कंफर्म था कि चार्ल्स अब सुजैन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।